बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 का ये 5 पार्ट है, इसको हमें सॉल्व करना है बाय लॉगरिथम टेबल्स। तो इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है जब इसको हम सॉल्व करेंगे? सबसे पहला स्टेप होता है कि लेट x इक्वल टू ये, इसको x के इक्वल सपोज कर लेना है, फिर उसी को दोबारा लिख के ऐसे, तो फिर दोनों साइडों पे लॉग, इसके साथ भी लॉग और इसके साथ भी लॉग। तो ये मैंने आपको समझा दिए पहले क्वेश्चन, अब यहाँ पे मैं कुछ थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ। तब इसमें जो लॉग का रूल है वो अप्लाई हो जाएगा जब मल्टीप्लाई प्लस में बदल जाता है और जो डिवीजन होते हैं वो माइनस में, और हर वैल्यू के साथ अलग अलग लॉग। लॉग 1.23 ये मल्टीप्लाई प्लस में हो जाएगा, लॉग 0.6975 जो नीचे हैं यानी कि वो डिवीजन में है वो माइनस में, माइनस लॉग 0.0075 फिर माइनस ये नीचे है ना, जो नीचे वाले वो डिवाइड हो रहे होते हैं, जो डिवाइड वाले माइनस में कन्वर्ट होते हैं, लॉग 1278। ये इसके ऊपर मल्टीप्लाई डिवीजन का लॉ अप्लाई हो गया। अब नेक्स्ट हमने करैक्टरिस्टिक इनका मालूम कर लेना है। करैक्टरिस्टिक क्या होता है? पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद इसका रेफरेंस पोजीशन, इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे है, इस वाले की रेफरेंस पोजीशन 6 के बाद है, इसकी रेफरेंस पोजीशन 7 के बाद है और इसकी रेफरेंस पोजीशन 1 के बाद है। तो सबसे पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक इनका लिख लेते हैं। अगर रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पे ही डेसिमल हो तो उसका करैक्टरिस्टिक 0 होता है, ये वाला प्लस। रेफरेंस पोजीशन से एक डिजिट माइनस की तरफ है तो इसका करैक्टरिस्टिक 1 है लेकिन माइनस का है। इसका देखिए रेफरेंस पोजीशन से डेसिमल 3 डिजिट परे है 1 2 3 और इसका माइनस साइड पे है तो इसका करैक्टरिस्टिक माइनस का होगा। और इधर आ जाए आप, इसका देखिए इसके रेफरेंस पोजीशन से डेसिमल 3 डिजिट इधर है, और किसी का डेसिमल कहीं नहीं होता, उसका डेसिमल यहाँ पे होता है ना राइट साइड पे, तो इसका 3 प्लस का ही होगा। अगर प्लस का हो तो फिर उसके ऊपर कोई साइन नहीं आता, पॉइंट। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारा ये है कि हमने इनका मेंटीसा मालूम करना है जो कि लॉग टेबल से मालूम किया जाता है। लेकिन इसका मैंने तरीका आपको ये भी बताया कि हम इसको कैलकुलेटर से किस तरह मालूम कर सकते हैं, तो मैं दोबारा से भी आपको साथ साथ ये बताता जाता हूँ। अब देखिए कि जब भी हमने लॉग टेबल से देखना है पहले लॉग को दबाएं, तो लॉग आ गया, फिर जहाँ पे रेफरेंस पोजीशन होती है ना, ये जो मैंने सिंबल सा बनाया हुआ है वहाँ पे डेसिमल 1.23 या गया 0.089, ये डेसिमल के बाद 4 डिजिट हमें लेने होते हैं 1 2 3 4, हाँ ठीक है 0899। तो अब जो नेक्स्ट है इसमें भी पहले लॉग, तो मैंने कहा था जब लॉग टेबल जब हमने लॉग की वैल्यू कैलकुलेटर पे निकालनी है तो जहाँ पे रेफरेंस पोजीशन होती है ना वहाँ पे डेसिमल लगा लिया करें। तो 6.975 इस तरह जो वैल्यू आती है ना, जो डेसिमल के बाद वैल्यू आती है वो मेंटीसा ही होता है, तो 8435। इसी तरह जब इसकी लॉग टेबल पे वैल्यू देखेंगे तो आपने इसको ऐसे करके कैलकुलेटर पे लिखना है लॉग 7.5, ठीक है ना, जहाँ पे रेफरेंस पोजीशन है वहाँ पे डेसिमल लगा लिया करें, तो आ जाएगा 0.8750। इसको क्योंकि 4 डिजिट लेने हैं, 5वां डिजिट 5 से बड़ा है तो इसमें 1 कर देंगे 8751। तो अब लास्ट वाले का जब हमने लॉग वैल्यू देखनी है तो इसका भी डेसिमल यहीं पे लगा के हमने 1.278, तो ये 1065, तो ये पॉइंट हमने ये पहले ही लगा दिया 1065। ये लॉग की वैल्यू आ चुकी है। अब इसमें जो हमारे लिए एक स्टेप जो यहाँ पे करना अभी ज़रूरी है वो ये है, एक तो इनके जो नेगेटिव के करैक्टरिस्टिक है उनको इनसे अलग कर लेना है, इसमें भी इसको अलग करेंगे। लेकिन ये जो माइनस है ये वाला माइनस इनके साइन भी चेंज करेगा, ठीक है ना। अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव वाला प्लस का हो जाएगा और ये हमेशा प्लस का होता है, ये माइनस का हो जाएगा। लेकिन ये माइनस ने तो ये पहले ही प्लस का है, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी इस माइनस से माइनस, वो इसको करने की जरूरत नहीं है। जिसका करैक्टरिस्टिक माइनस का हो ना उसको करना पड़ता है, बाकी खुद ब खुद ही हो जाते हैं। ये माइनस का अलग हो गया और ये मेंटीसा हमेशा प्लस का ही होता है, पॉजिटिव होता है, ये हो गया।
अब ये जो माइनस है इसको प्लस कर देगा और ये माइनस इसके प्लस को, क्योंकि ये मैंने बताया इसका साइन अलग सा होता है, इसका साइन समझिए अलग होता है, ठीक है। ये माइनस है प्लस का हो गया और ये प्लस है ये इससे माइनस का हो जाएगा, फिर इसके साथ 0 लगा देंगे 0.8751 और ये एज इट इज 0.1065। तो अब कैलकुलेटर की हेल्प से हम इन सब को सॉल्व कर लेते हैं। इस सारे को जब हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया -1.0482। अब इस क्वेश्चन में एक डिफरेंट पॉइंट आया है जो कि इससे पहले क्वेश्चन में नहीं आया। वो पॉइंट ये है कि यहां पे जो भी वैल्यू आई ना, अगर माइनस की वैल्यू आ जाते, अगर माइनस की वैल्यू आए तो, अगर माइनस की वैल्यू आए तो माइनस की वैल्यू कौन सी आई है 1 की। जो भी नंबर माइनस का आया ना ये वाला, इससे एक नंबर बड़ा, इससे एक नंबर बड़ा, वो इसमें प्लस भी कर देना है और इसे माइनस भी कर देना है, ठीक है ना। 1 से बड़ा 2 होता है, 2 को प्लस भी कर दें ऐसे करके 2, ये 2 प्लस का है, ये वाली वैल्यू एज इट इज आप लिख लें 1.0482, ये +2 किया और 2 माइनस भी कर दें। अब कैलकुलेटर की हेल्प से आप 2 में से इसको माइनस कर दें, क्या 95.9518। अब ये जो माइनस का 2 है ना, ये समझो इधर है, इसको करैक्टरिस्टिक की जगह पे ले आए ऐसे, ठीक हो गया। अब देखें कि इसका अब एंटी लॉग मालूम करना है। एंटी लॉग कैसे मालूम करना है, ये स्टेप आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद एंटी लॉग का भी एक आपको ट्रिक बताता हूं। तो जब एंटी लॉग मालूम करना है तो एंटी लॉग आपने डायरेक्ट उसी वैल्यू का ही निकाल लेना है जो वैल्यू हमने प्लस माइनस करके जो माइनस में आई थी। तो हमने एंटी लॉग ये वैल्यू लिख के इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा 0.0894। तो ये एंटी लॉग होता है, ये डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक लिखा जाता है। 8949 है तो 9 अगर बड़ा हो तो नेक्स्ट वाले में 1 प्लस कर लेंगे, 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये तो आ गया इसका आंसर। लेकिन अगर आप इसको मैनुअली करना चाह रहे हैं कि एंटी लॉग कैलकुलेटर की बजाय, कैलकुलेटर से तो हमने इसी का एंटी लॉग मालूम कर लेना यहीं से। ये स्टेप होते हैं सॉल्व करने होते हैं, ये जब मैनुअली कर रहे होते हैं तो ये करने होते हैं। जो नंबर भी यहाँ पे आएगा उससे एक नंबर बड़ा प्लस भी कर दें, प्लस वाले को पहले हमने लिख लेना है, माइनस वाले को बाद में लिख लें। जो प्लस वाला होता है ना उसके साथ इसको सॉल्व कर लेना होता है। जो भी आंसर आएगा वो डेसिमल के इस तरफ ही आंसर आएगा, हमेशा इधर खाली होता है। तो जो माइनस का होगा, माइनस वाला जो भी नंबर होगा उसको इधर लिख के वो माइनस इसका जो यहाँ वाला होता है वो ऊपर लिख देना होता है। तो एंटी लॉग आपने इसी का निकाल के यहाँ ले लेना है। तो जो बच्चे इसका एंटी लॉग लॉग टेबल से मालूम करना चाह रहे हैं वो आगे भी वीडियो देख लें। मैं इसका एंटी लॉग आप बताना चाह रहा हूँ कि जब हम इस स्टेप के साथ ऐसे इसको कर लेंगे तो एंटी लॉग जो होता है ये हमेशा मंटीसे का देखा जाता है। मंटीसे का पहले 2 डिजिट को देखेंगे 1 के कॉलम में और 8 के डिफरेंस में और एंटी लॉग के टेबल में। तो जब एंटी लॉग हम देखेंगे तो हमने पहले जो टेबल खोलना है ना वो एंटी लॉग वाला खोलना है। ये आपने देख लेना कि ऊपर एंटी लॉग लिखा हुआ है। हमारी वैल्यू है एंटी लॉग हमेशा डेसिमल के बाद वालों का देखा जाता है। 95 को 1 में और 8 का डिफरेंस। तो ये देखें कि 95 इसका ये 0 होता है, ये 1, 8933। ये चाहे आप कैलकुलेटर पे लिख लें चाहे आप ऐसे लिख लें 8933। अब इसका डिफरेंस है 8 का, तो यहाँ से सामने चलते जाएं। टोटल 9 होते हैं, 9 से एक पहला 8 होगा 17, तो इसके अंदर 17 प्लस कर देंगे तो 33 में 17 प्लस करें 50 हो जाएंगे 8950। तो हमने देखा तो ये 8950 हो गया। ये ऐसे करके होगा 89 और 50। इसके बाद जब ये इसका एंटी लॉग आ गया तो फिर यहाँ पे रेफरेंस पोजीशन हमने लगानी होती है। रेफरेंस पोजीशन होती है पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद। यहाँ पे ये रेफरेंस पोजीशन लगा के फिर हमने इसमें डेसिमल लगाना होता है। डेसिमल कहाँ पे लगाना है ये हमें इसका करैक्टरिस्टिक बताता होता है कि डेसिमल कहाँ लगाना है। इसका जो करैक्टरिस्टिक है -2 है,
तो डेसिमल इसका यहाँ से 2 डिजिट परे जाएगा माइनस की तरफ, 1 ये 2 और यहाँ पे, यानी इसका डेसिमल यहाँ पे लगेगा, आगे इसको 0 लगा देना है, तो ये बन जाएगा 0.0895। इस तरह करके ये आंसर आता है। ये मैनुअली भी मैंने आपको बता दिया और कैलकुलेटर से भी आपको बता दिया है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी बाकी क्वेश्चंस की तरह पहला स्टेप होता है कि हमने इसको x के इक्वल सपोज कर लेना है, तो उससे दूसरा स्टेप होता है कि दोनों तरफ लॉग लिख देना है। तो ये जो इसका रेडिकल फॉर्म है, जो ये क्यूब रूट की फॉर्म में है, इसको हमने इसको पावर फॉर्म में साथ इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लें या नेक्स्ट स्टेप में भी कर लें, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी यहाँ पे होगा 1/, ये 3 है तो यहाँ पे 3 आ गया। ये क्योंकि जो ये रेडिकल साइन है ये सारे का ही है, इसलिए ये वाली पावर भी सारे की होगी, तमाम वैल्यू का ये साइन है, इसलिए ये पावर भी तमाम की होगी। तो नेक्स्ट टाइम में टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिख भी सकते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट टाइम में ये वाली वैल्यू एज इट इज लिख के इसके साथ भी लॉग और x के साथ भी लॉग, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ तक आप देखें कि कोई भी क्वेश्चन हो तो ये रूल यहाँ तक सबके साथ ये स्टेप सेम होता है कि पहले स्टेप में हमने उसको x के इक्वल सपोज कर लेना होता है कि लेट इक्वल टू x, फिर नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ लॉग ले लेना होता है। उसके बाद फिर देखना होता है कि मल्टीप्लाई है या डिवीजन है या पावर है, तो फिर उसके जो लॉज हैं वो हम अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि इसमें देखें कि इसमें जो पावर है ये सब की पावर है, अगर ये सब की पावर है ना तो पहले पावर को सॉल्व किया जाता है। तो पावर का लॉ क्या होता है कि पावर उसके लॉग से पहले आ जाती है, ऐसे ये पावर इससे पहले आ गई, ये लॉग, और ये सारी वैल्यू एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। तो ये देखा कि ये पावर इधर आ गई, बाकी वैल्यू एज इट इज़। तो अब नेक्स्ट जो इसमें है रूल, जो मल्टीप्लाई और डिवीजन का जो लॉ है वो अप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई प्लस में बदल जाता है और जो डिवाइड होता है वो माइनस में बदल जाता है, और जो लॉग है वो हर वैल्यू के साथ अलग अलग अटैच भी हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई है ये प्लस में चेंज हो गया, और लॉग भी जब ये मल्टीप्लाई या डिवीजन के साइन प्लस या माइनस में बदलते हैं ना तो हर वैल्यू के साथ अलग अलग लॉग भी लिखना भूलना नहीं है। और ये डिवाइड है तो ये माइनस में माइनस लॉग 60.8। अब यहाँ पे एक बात है जो मैं आपको थोड़ी सी समझाना चाह रहा हूँ, आपने गौर करना है कि अगर हम यहाँ तक इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं ना तो इसमें मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जो 1/3 थी ना पावर, ये सब की है। अगर ये 1/3 इस तरफ भी आ गया तो फिर भी ये सब के साथ ही है, किसी एक वैल्यू के साथ नहीं है। अगर हम इसको इसी फॉर्म में रहने देते हैं तो इसका मतलब होता है कि 1/3 इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे प्लस का साइन आ गया, वहाँ पे फिर आगे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो अगर हम इसको सब के साथ मल्टीप्लाई शो करना चाह रहे हैं तो ऐसे करके ब्रैकेट लाजमी तौर पे लगानी है। इसका मतलब ये होता है कि 1/3 ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि इनके हमने लॉग के साथ इसकी वैल्यू निकाल लेनी है लॉग टेबल से। तो सबसे पहले जो स्टेप करना होता है हमने मैनुअली, जो कैलकुलेटर से कर रहे हैं, जिन स्कूलों में कैलकुलेटर से करवाते हैं डायरेक्ट ही, वो तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही कर लेंगे, उनके लिए तो और ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन कुछ बोर्ड्स में कहते हैं कि नहीं आपने मैनुअली करना है, खुद से करना है। तो वहाँ पे जो पहला स्टेप होता है ना वो होता है इसका जो रेफरेंस पोजीशन, यानी करैक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए रेफरेंस पोजीशन। तो रेफरेंस पोजीशन क्या होती है? रेफरेंस पोजीशन होती है जो जिसका लॉग मालूम करना है उसका लेफ्ट साइड से पहली नॉन जीरो डिजिट के बाद वाली प्लेस को, इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं या रेफरेंस पोजीशन भी कहते हैं। इसकी रेफरेंस पोजीशन हो जाएगी इस पहले डिजिट के बाद, पहला डिजिट 0 ना हो, नॉन जीरो डिजिट हो, इसका 6 के बाद। अब नीचे हम इनका करैक्टरिस्टिक लिख देंगे। करैक्टरिस्टिक क्या होता है? करैक्टरिस्टिक ये होता है कि रेफरेंस पोजीशन से देखना होता है कि डेसिमल कितने डिजिट परे है, कितने डिजिट दूर है। तो यहाँ से इसका जो डेसिमल है वो 1 डिजिट दूर है। तो 1 डिजिट अगर लेफ्ट साइड पे है तो इसकी पावर 1 की पावर हो जाएगी, इसका साइन हो जाएगा माइनस का। ठीक है, साथ ही हमने इसके यहाँ पे डेसिमल भी लगा देना है प्लस। ये पहले सब के करैक्टरिस्टिक आप चाहे साथ साथ इस तरह एक ही स्टेप में निकालते जाएं। इसका देखिए रेफरेंस पोजीशन से डेसिमल है 1 डिजिट परे है, तो 1 डिजिट मतलब कि इसका 1 आ गया करैक्टरिस्टिक। तो अगर राइट साइड पे डेसिमल हो, इस पॉइंट के राइट साइड पे हो तो प्लस का 1 होता है। तो प्लस के 1 के साथ फिर वो साइन लिखने की जरूरत नहीं होती, जो भी साइन होता है ना वही साइन रह जाता है। 7 बार डेसिमल लगा दें क्योंकि अभी हमने इसके इस तरफ इनका मेंटीसा लिखना है। ये वाला माइनस ये वाला आ गया। अब इसका भी देखें कि
रेफरेंस पोजीशन से डेसिमल 1 डिजिट उधर है, तो इसका करैक्टरिस्टिक भी 1 आ गया। और यहाँ से ये प्लस साइड पे है तो प्लस ही रहेगा, प्लस में इसका कोई साइन नहीं आता, जो भी साइन होता है ना वही साइन रह जाता है। तो अब हमने इसका नेक्स्ट मालूम करना है मंटीसा। तो इसका जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें मुकम्मल टेबल से मालूम करने का तरीका भी बताया हुआ है, तो लेकिन मैंने उसके बाद कहा था कि ये हम जो कुछ टेबल पे आता है वो हम कैलकुलेटर से भी हम कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर से मालूम करने के लिए मैंने ये बताया था कि कैलकुलेटर से मालूम करने के लिए आप लोगों ने ये करना है कि सिर्फ कैलकुलेटर की हद तक कि जहाँ पे हमने ये रेफरेंस पोजीशन डाली होती है ना, यहाँ पे हमने डेसिमल डाल लेना है सिर्फ कैलकुलेटर से वो वैल्यू मालूम करने के लिए। देखिए मैं इसको कैलकुलेटर पे इस तरह करके लिखूंगा 7.2, ये लॉग लिख के लॉग 7.214, देखो ना डेसिमल मैंने और रेफरेंस पोजीशन वाली जगह पे लिख दिया। तो इससे ये फर्क पड़ता है कि जो पॉइंट के बाद वैल्यू आती है ना वो हमारा मंटीसा होता है, ये आ गई 0.8581। तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट हमने लिखने होते हैं, 5 वाला डिजिट देखें 7 है, वो 5 से बड़ा है या 5 से बड़ा, तो नेक्स्ट वाले में 1 प्लस कर लेंगे, ये आ जाएगा 8582 8582। इसी तरह जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसका भी हम अभी मंटीसा मालूम करेंगे। तो ये आ जाएगा, इसका जब हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो ये बात याद रखिए, मैं बार बार बताता हूँ कि जहाँ पे रेफरेंस पोजीशन है ना कैलकुलेटर पे आपने मंटीसा मालूम करने के लिए यहाँ पे डेसिमल लिखना है बस। इससे फर्क सिर्फ पड़ता है कि वो मंटीसे की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है, डेसिमल की मिस्टेक नहीं होती। लॉग 2.037 ये हो गया, तो ये आ गया 3089। तो इसके डेसिमल के बाद 4 डिजिट लेने होते हैं, 5 वाला डिजिट देखें कि ये 9 है, तो हम नेक्स्ट वाले में 89 में 1 पास करेंगे तो 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3090। अब नेक्स्ट वाला भी देखें कि ये हम इसको जब लॉग टेबल इसको कैलकुलेटर पे इसका लॉग मालूम करेंगे तो हम कर लेंगे लॉग 6.08। तो मैंने बताया था ना कि जहाँ पे रेफरेंस पोजीशन होता है ना वहाँ पे कैलकुलेटर में जब मालूम करें तो वहाँ पे सिर्फ कैलकुलेटर की हद तक वहाँ पे डेसिमल आप पुट करें। तो आप आ जाएगा पॉइंट, ये पॉइंट तो पॉइंट ही होता है ना, ये वाला हमने पहले ही वो लगा दिया 7839। तो इस तरह करके ये एक मुश्किल स्टेप होता है, ये हमारा इसी तरह से आसान तरीके से ये हल हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो सारी वैल्यू एज इट इज़ हमने लिख लेनी है, स्वाय जिसके ऊपर माइनस का साइन है ना जो कैरेक्टरिस्टिक का, इसको हमने तोड़ लेना है। ये कैसे तोड़ना है ये पहले भी एक क्वेश्चन में आया था, दोबारा से बता देता हूँ। ये असल में जो मंटीसा होता है ना ये वाला, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ये लॉ की वैल्यू ऐसी होती है कि एक ही नंबर के अंदर आधी वैल्यू इधर वाली पॉइंट के इधर वाली नेगेटिव है और इधर वाली पॉजिटिव होती हैं। तो इसमें जो नेगेटिव वाली है उनको हमने ऐसे अलग अलग कर लेना है और इसको हमने, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, इसके साथ पॉइंट लिखने 0.8582, बाकी सारे एज इट इज नीचे उतार लें। तो नेक्स्ट बेटा इसको हमने कैलकुलेटर से ही हमने इनको प्लस माइनस कर लेना, जो भी इनके साथ साइन है उसी के साथ वैसे ही आप लिखते जाएं। माइनस जो होता है यहाँ से भी हम लिख सकते हैं और माइनस का साइन यहाँ से भी हम लगा सकते हैं, दोनों तरीक़ों से होता है। -1 आगे जो भी है प्लस 0.8582, इसी तरह सारी वैल्यू आप ऊपर से दे के कैलकुलेटर पे लिखते जाएंगे। तो ये कैलकुलेटर से ये प्लस माइनस करके जो भी है -0.6167, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर होता है कल, तो आप कैलकुलेटर से हमने इसको इस वैल्यू को 3 से डिवाइड कर देना है, यहीं पे कर लें डिवाइड बाय 3, तो जो भी आंसर आएगा -0.2055 है। तो क्योंकि अगर हमने डेसिमल के बाद 4 डिजिट लेने होते हैं तो उसको हम नेक्स्ट को 1 डिजिट बढ़ा लेंगे। जब इसको 3 से डिवाइड किया तो -0.2056 कर लेंगे। तो आप देखें ये सिंगल नंबर बन चुका है। अगर तो हम कैलकुलेटर से भी इसका आंसर निकाल लें एंटी लॉग तो यही आता है, ठीक है ना। जिन स्कूलों में कैलकुलेटर से करवाते हैं वहाँ पे इसको डायरेक्ट ही एंटी लॉग यहाँ पे ले लेते हैं, लेकिन जिन स्कूलों में कहते हैं कि नहीं कैलकुलेटर से नहीं, ये वाले जो स्टेप हैं लॉग वाले ये मैनुअली करने हैं, तो वहाँ पे आप लोगों ने ये करना है कि जब भी ये नेगेटिव का नंबर आ जाए इन सब को प्लस माइनस करने से एंड पे नंबर
सिंगल नंबर आ जाए तो वहाँ पे एंटी लॉग ले लेना होता है ना, लेकिन एंटी लॉग लेने से पहले अगर वो नंबर नेगेटिव का आ जाए, तो जब वो नंबर नेगेटिव का आ जाए तो इसमें फिर हमने ये देखना है कि जो भी ये डेसिमल के इधर नंबर है ना, जैसे इसका 0 है, जो भी नंबर यहाँ पे आ जाए उससे एक नंबर बड़ा, जो भी नंबर यहाँ पे आ जाए उससे एक नंबर बड़ा, इसमें इस सारी वैल्यू में प्लस भी कर देना है, उसको माइनस भी कर देना है। माइनस वाला पहले आप लिख लें, यानी 0 है, 0 से बड़ा कौन सा नंबर होता है 1, इसमें 1 प्लस भी कर दें, 1 माइनस भी कर दें। माइनस वाला जो 1 होगा ना वो पहले लिख लें और प्लस वाला बाद में लिख लें। ये -1, ये +1 और ये वाली वैल्यू एज इट इज। इसमें क्या करना होता है, ये कि हम ऐसे इसको प्लस करते हैं, सिर्फ इसमें ये करना होता है कि प्लस वाली वैल्यू को इसके साथ हमने सॉल्व कर लेना होता है कैलकुलेटर के साथ, क्योंकि ये जो होता है ना इसका जो मल्टीसा होता है इसको हम पॉजिटिव करना चाह रहे होते हैं। तो अब देखें कि ये +1 है, इसको 1 माइनस ये कैलकुलेटर से ये कर लें, यानी कि प्लस वाली वैल्यू को इसके साथ सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से। तो जब इसको 1 में से इसको माइनस किया तो ये आ जाता है 0.7944 और ये माइनस का 1 इधर ही रह जाएगा। आप इसको चाहे ऐसे करके भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखिए कि ये नंबर नेगेटिव का है, ये नंबर पॉजिटिव का है, तो इसको अब हम जो नेगेटिव वाला ये है ना, इसको हमने यहाँ पे ले आना है। ये इसमें टेक्निक है, ये जो नेगेटिव का 1 है इसको हमने यहाँ पे ले आना है। इसका मतलब अब ये हुआ कि ये वाला नंबर हमारा नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव का है। तो जब हम इसका एंटी लॉग मालूम करेंगे तो चाहे आप इसी वैल्यू का, ये अगर आप कैलकुलेटर से कर रहे हैं ना, आप इसी वैल्यू का डायरेक्ट ही भी कैलकुलेटर से करेंगे तो आंसर वही आएगा जो इसको लॉग टेबल से देखने से आएगा। भाई इसमें ये स्टेप होते हैं कि 0 जो भी नंबर आता है उससे एक डिजिट बड़ा प्लस भी कर देना होता है, माइनस भी कर देना होता है, और प्लस वाले को इसके साथ सॉल्व कर लेना है। जो माइनस वाला होगा ना, जो भी होगा वो हमेशा यहाँ पे आ जाना होता है, इस जगह पे डेसिमल के इधर लेफ्ट साइड पे। तो जब हम इस वाली वैल्यू का एंटी लॉग जब लेंगे कैलकुलेटर से भी, एंटी लॉग का बटन प्रेस करके एंटी लॉग के आगे ये लिखेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 0.62। इन डेसिमल के बाद 4 डिजिट लेने होते हैं, 5 वाला डिजिट देखें 5 या 5 से बड़ा, इस वाले में 1 प्लस कर देंगे, यहाँ से आ जाएगा 0.622, ये 9 हो जाएगा, 8 को 9 कर देंगे, 0.6229। तो इस तरह से जब ये वैल्यू कर ली तो इसका एंटी लॉग लिया तो एंटी लॉग ये आ गया। तो मैंने ये बताया, तो दोबारा से ये बात बता रहा हूँ कि ये वाले जो स्टेप होते हैं, जिन स्कूलों में कोई कहते हैं कि मैनुअली करें, उसमें ये वाले स्टेप आप लोगों ने इस तरह करने हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि नहीं आप लोगों ने कैलकुलेटर ही यूज़ करना है, तो फिर यहीं पे आके डायरेक्ट इसके साथ लिख देंगे एंटी लॉग, यहाँ पे इसके साथ एंटी लॉग लिख देंगे, एंटी लॉग के आगे ये वाली वैल्यू ही आ जाएगी, और फिर कैलकुलेटर से वो एंटी लॉग करेंगे तो फिर भी यही वाला आंसर ही आ जाएगा, x = ये। तो बेटा ये इसका 7वां पार्ट है, ये वैल्यू दी हुई है, इनको सॉल्व करना है बाय यूजिंग लॉग टेबल। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो हमने इसको x के इक्वल सपोज कर लेना होता है, लेट के ये x के इक्वल है, और इसमें जो मेन बात है वो ये है कि इसके जो रेडिकेंड साइन है इसको हमने पावर की फॉर्म में लिख लेना है। 92 इसकी पावर क्या हो जाएगी, जो भी यहाँ पे होता है 1 ओवर, ये यहाँ पे 3 है तो 1/3 ओवर ये 127 मल्टीप्लाई इसका जो ऊपर जो है 5 है तो ये हो जाएगा 246 की पावर 1/5। तो नेक्स्ट टाइम में अब हम दोनों साइड पे लॉग ले लेंगे, क्योंकि ये ऐसे का ऐसे ही लिखना है, तो मैं सिर्फ अपने लिखने को बचाने के लिए इधर ही लिख लेता हूँ, इसके साथ भी लॉग और इसके साथ भी लॉग ले लेंगे। तो अब ये जो लॉग है इस सारे के साथ आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हैं। तो अब इसके ऊपर लॉग के जो लॉ हैं वो अप्लाई होंगे। लॉग के लॉ क्या हैं, ये क्योंकि पावर सब की नहीं है, अगर पावर सब की हो तो पहले पावर का लॉ अप्लाई होता है, जिस तरह कि हमने लास्ट क्वेश्चन में इससे किया था, जैसे ये था, इसमें ये पावर सब की थी क्योंकि ये वाला जो था ना रेडिकेंड सब का ही था, तो यहाँ पे ये सब की पावर थी इसलिए ये पहले अप्लाई और इसमें ये लॉ अप्लाई हो गया था। इस वाले क्वेश्चन में अब ये पावर सब की नहीं है, इसकी ये पावर सिर्फ इसी की है, ये पावर सिर्फ इस वाले नंबर्स की है, तो पहले मल्टीप्लाई और डिवीजन का लॉ हम अप्लाई कर लेंगे।
मल्टीप्लाई जो होता है ये प्लस में चेंज हो जाता है, यानी ऊपर वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई होता है, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना ये फ्रैक्शन के नीचे वो डिवीजन में होती हैं। तो डिवीजन वाली वैल्यू से पहले माइनस आ जाता है और हर नंबर के साथ अलग अलग लॉग भी आ जाएगा। लॉग 83 प्लस लॉग 92 की पावर 1/3, ये जो फ्रैक्शन में है इसके साथ माइनस लॉग 127। फिर ये क्योंकि नीचे ही है, ये ना समझना कि ये मल्टीप्लाई है, लेकिन ये नीचे है, नीचे का ज़्यादा वैल्यू हो तो वो मल्टीप्लाई का साइन बीच में होता है। तो इसके साथ भी माइनस लॉग 246 की पावर 1/5। ठीक हो गया। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ ये जो पावर है, ये पावर का जो लॉ होता है, ये पावर इस लॉग से पहले आ जाएगी और इसकी पावर इसके लॉग से पहले यहाँ पे आ जाएगी, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़। तो ये सारी वैल्यू मैंने एज इट इज़ लिखी है, सिर्फ पावर को पहले ला रहा हूँ, इसकी पावर इससे पहले और इसकी पावर इसके लॉग से पहले। इसके बाद अगला रूल क्या है कि सब के लॉग निकाल लेने हैं। ठीक है, लॉग 83 लॉग ये, तो ये लॉग निकालने से पहले वो जो होता है रेफरेंस पोजीशन वो आपने पुट कर देनी है पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, इसकी यहाँ पे, इसकी यहाँ पे और इसकी ये 2 के बाद जो रेफरेंस पोजीशन होती है ये पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होती है। अब देखें कि इसका करैक्टरिस्टिक क्या आएगा, जिसका डेसिमल कहीं नहीं होता उसका डेसिमल राइट साइड पे होता है, ऐसी है। तो इसकी रेफरेंस पोजीशन से डेसिमल 1 डिजिट है, तो ये प्लस साइड है तो प्लस का 1 हो जाएगा। अभी इसका 83 का हम मालूम कर लेते हैं अभी लॉग। तो पहले सब के ये करैक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। इसका देखें एक रेफरेंस पोजीशन से डेसिमल 1 डिजिट पर है तो इसका भी 1, प्लस का 1 नहीं है। इसका देखें कि रेफरेंस पोजीशन से जो डेसिमल है 2 डिजिट पर है तो इसका आ जाएगा 2 पॉइंट, ये 1/5। अगर फ्रैक्शन हो तो अगले वाले का जो लॉग है वो ब्रैकेट के अंदर लिख लें। इसका देखें, इसका भी डेसिमल कहीं नज़र नहीं आ रहा तो राइट साइड पे होता है, तो इसका भी यहाँ से 2 डिजिट है तो 2 प्लस साइड पे हो, तो ऐसे। तो अब इसका हमने लॉग मालूम करना है लॉग टेबल से, तो लेकिन इसका तरीका मैंने आपको कैलकुलेटर से भी बताया हुआ है कि जब कैलकुलेटर से लॉग मालूम करना है तो जहाँ पे रेफरेंस पोजीशन हमने पुट की है ना वहाँ पे डेसिमल लगा लिया करें, तो वो हमारे सामने डायरेक्ट ही करैक्टरिस्टिक आ जा करेगा और इसका जो मंटीसा आ जा करेगा। अब देखें लॉग 83 या 8.3 तो आ जाएगा 9190। तो अगर अगला डिजिट जो 5वें वाला है, क्योंकि हमने डेसिमल के बाद 4 डिजिट करने होते हैं, तो ये 5 या 5 से बड़ा ये 7 है तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा, इसको 1 कर देंगे हम। अब इसका देखें लॉग 92, लॉग 9.2, पॉइंट हमने यहाँ पे पॉइंट लगाना है जहाँ पे रेफरेंस पोजीशन है। तो 4 डिजिट बनते हैं ये 7 तक, तो अगला डिजिट देखें ये 5 से बड़ा है तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा, 9638। अब इसका करैक्टरिस्टिक वाली जगह पे डेसिमल हमने कैलकुलेटर पे लगाना होता है, तो लॉग 1.27, इसका आ गया 1038। ये पॉइंट से सिर्फ डेसिमल का फ़र्क पड़ता है कि हमारा इस तरफ 0 आ जाता है, तो बाकी जो वैल्यू इधर होती है ना वो हमारा मंटीसा ही होता है। तो नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है इसका 2.46 कर लें, लॉग 2.46 3909। अब इस स्टेप में, अगले स्टेप में हमने सिर्फ ये करना है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये इसकी फ्रैक्शन से डिवाइड हो जाएंगी। ये फ्रैक्शन में है ना, इसलिए इससे इसको डिवाइड करेंगे और इसको इससे डिवाइड कर देंगे, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़, और इनकी जगह पे इनके आंसर लिख देंगे। तो बेटा इनकी जगह पे इसकी वैल्यू, इसकी जगह पे इसको इससे डिवाइड किया तो इसकी वैल्यू आ गई, बाकी मैंने एज इट इज़ लिख दी। तो अब हमने कैलकुलेटर से ही ये प्लस ये माइनस ये इनको करेंगे, तो जब इनका जो आंसर आएगा, जब माइनस करने से तो हमारा आ जाएगा वो आंसर
0.0083 ये आ गया। जिन बच्चों के टीचर्स ने तो परमिशन दी हुई है कि आप लोगों ने सब कुछ कैलकुलेटर से करना है, वो इस स्टेप पे जब भी सिंगल वैल्यू आ जाए तो सिंगल वैल्यू पे आके तो एंटी लॉग का बटन प्रेस करके एंटी लॉग ये लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन जो कहते हैं कि नहीं मैनुअली करना है, तो मैनुअली के लिए होता है कि जब भी नेगेटिव का नंबर आ जाए, अगर तो पॉजिटिव का आ जाता फिर तो उसको भी हमने कैलकुलेटर पे बात खत्म हो जानी थी। लेकिन इसमें 2-3 क्वेश्चन हमने देखे हैं कि जिसकी एंड पे जाके वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है। तो जब वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो हमने क्या करना होता है कि जो भी डेसिमल के बाद इस तरह वाला पार्ट होता है ना, ये वाला, इससे एक डिजिट बड़ा, 0 है ना, 0 से एक डिजिट बड़ा क्या होता है, 1 होता है। 1 माइनस भी कर दो, 1 प्लस भी कर दो, 1 माइनस भी कर दो, 1 प्लस भी कर दो, यानी कि वही नंबर प्लस करने वही नंबर माइनस करने से नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये एज इट इज। अब हमने कैलकुलेटर से क्या करना होता है, कैलकुलेटर से जो प्लस वाली वैल्यू होती है ना, उसको इसके साथ हमने उसको सॉल्व कर देना होता है, इस वाली वैल्यू को। ये आपको समझाने के लिए मैंने सर्कल लगा दिया है। इन दोनों को जब सॉल्व किया तो ये आ गया। तो जब ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो अगला स्टेप ये होता है कि ये वाली वैल्यू तो एज इट इज आ जाती है। जो नेगेटिव का होता है ना नंबर हमारा, वो नेगेटिव का नंबर हमने यहाँ लिख देना होता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इसका भी एंटी लॉग, क्योंकि असूली तौर पर इसका भी एंटी लॉग हमने टेबल से देखना होता है, तो लेकिन अब इसका एंटी लॉग टेबल से देखेंगे या हम इसी वैल्यू का जो नेगेटिव में थी इसी का कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही एंटी लॉग ले लें तो आंसर सेम आएगा। तो जब ये सिंगल नंबर है तो साथ एंटी लॉग लिख भी लें, तो कैलकुलेटर से आप इस वाली वैल्यू का, इसके जब आप कैलकुलेटर से करोगे तो एंटी लॉग के आगे ये लिख के, अगर तो जो बच्चे इससे कर रहे हैं वो तो डायरेक्ट ही एंटी लॉग इसके आगे लिख के तो आगे उसका आंसर आ जाएगा। जो मैनुअल कर रहे हैं तो एंटी लॉग के आगे ये वाली वैल्यू लिख के जो इसका आंसर आएगा ना, वो आंसर हम यहाँ लिख देंगे 0.9811 तो ये x की वैल्यू आ गई है। तो बेटा नेक्स्ट जो पार्ट है, इसमें जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन के बाद सबसे पहले हमने इसको सपोज कर लेना है कि लेट ये x के इक्वल है। ठीक हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है कि दोनों तरफ लॉग ले लेना होता है, साथ हम इसके दोनों तरफ लॉग भी लिख लेते हैं, साथ इसको भी एक्सपोनेंट की फॉर्म में या पावर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो स्क्वायर रूट को हटा के हम पावर 1/2 कर देंगे, तो नीचे वाली एज इट इज़। तो पहले इसमें, क्योंकि ये पावर सब की अलग अलग पावर है, तो पहले इसमें मल्टीप्लाई और डिवीजन का लॉ अप्लाई होगा, लॉग ये प्लस लॉग ये माइनस लॉग ये। तो ये मल्टीप्लाई और डिवीजन का लॉ अप्लाई हो गया, तो क्योंकि पावर अलग अलग थी पावर एज इट इज़ आ गई। अब नेक्स्ट इसकी पावर्स का लॉ अप्लाई होगा, इसकी पावर इसके लॉग से पहले, इसकी पावर इसके लॉग से पहले और इसकी पावर इसके लॉग से पहले आ जाएगी, बाकी और कोई चेंज नहीं है। तो ये पावर पहले आ चुकी है, तो अब इनका लॉग मालूम कर लेंगे। लॉग मालूम करने से पहले इसकी रेफरेंस पोजीशन यहाँ पे आएगी, इसकी यहाँ पे आएगी और इसकी यहाँ पे आएगी। तो साथ देखिए इसका जो डेसिमल है यहाँ से 2 डिजिट आ गए हैं, तो इसका 2 ही आ जाएगा करैक्टरिस्टिक। तो ये प्लस साइड पे है तो प्लस का ही, बाकी वैल्यू बाद में मालूम करके यहाँ पे लिखते हैं 1/2। इसका भी देखें, इसकी जो पोजीशन है रेफरेंस पोजीशन से डेसिमल 2 डिजिट परे है और ये लेफ्ट साइड पे है, यानी माइनस का 2 हो जाएगा, ऐसे करके माइनस का 2 पॉइंट। अब इसकी देखें रेफरेंस पोजीशन से इसका डेसिमल 2 डिजिट परे है, तो इसका भी करैक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा, लेकिन ये राइट साइड पे है, यानी प्लस का 2 आएगा पॉइंट समथिंग। अब इनकी वैल्यू लिखने का तरीका क्या हमने सीखा था कि जहाँ पे रेफरेंस पोजीशन है वहाँ पे डेसिमल लगाते जाएं, जैसे लॉग 4.38, इसका आ गया 0.6415, क्योंकि अगला डिजिट 5 से बड़ा है ना, तो यहाँ 5 हो जाएगा 6415। इसी तरह नेक्स्ट वाले का जब हमने इसका लॉग मालूम करना है कैलकुलेटर से, तो इस रेफरेंस पोजीशन वाली पे हमने डेसिमल यहाँ पे कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है लॉग 5.6। तो ऐसे करेंगे तो यह आ जाएगा 0.7481। तो अगला डिजिट 5 से बड़ा है या 5 से बड़ा, तो इसमें 1 हो जाएंगे, 7482 हो जाएगा
7482। तो अब नेक्स्ट देखें कि इसका है 3, इसको का जब कैलकुलेटर पे मालूम करेंगे तो करेंगे log 3.88, तो इसका आ गया 0.5888, 0.5888। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले ये जो बाहर सिंपल जो फ्रैक्शन के बगैर है इनको इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन ये दो हिस्सों में डिवाइड है, ये माइनस भी है और ये इधर वैल्यू प्लस भी है। तो पहले इसको ब्रेक कर लें, इसको अलहदा कर लें, माइनस वाले को प्लस वाले को अलहदा कर लें, फिर 2 से दोनों को बारी बारी डिवाइड कर लेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, इसमें जो 2 माइनस का था उसको अलग कर लिया और ये प्लस का अलग कर लिया। इसके अब दो तरीके हैं यहाँ पे, या तो इनको ऐसे कैंसिल कर लें, यानी कि इसकी ये 2 इसकी फ्रैक्शन में अलग कर लें, ये 2 इसकी फ्रैक्शन में अलग कर लें, ऐसे भी ठीक है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना 1/2। नहीं तो बेहतर तरीका ये है क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर भी है, हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। -2 प्लस ये, तो ये -2 और प्लस इस नंबर को किया तो ये माइनस ये आ गया 1.2518, इसमें माइनस का ये आ गया। अब नेक्स्ट टाइम में सिर्फ इसको 2 से डिवाइड करना है, बाकी ये दोनों वैल्यू एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे। आंसर तो इनका जो आएगा वही आएगा, लेकिन ये बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, या प्लस माइनस माइनस कह लें। इसको आप 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो अब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, ये जो वैल्यू है ये माइनस इस वैल्यू को, फिर माइनस इस वैल्यू को इसमें से माइनस कर लें। तो जब आप देखेंगे इन सारों को सॉल्व किया तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 3.0566। तो जो बच्चे तो अब यहाँ पे कैलकुलेटर से कर रहे हैं वो यहाँ पे डायरेक्ट ही आप अगले स्टेप में इसके साथ एंटी लॉग लिखें, x = एंटी लॉग, और ये इसका आंसर आ जाएगा। जो मैनुअली कर रहे हैं, मैनुअल के लिए इसको थोड़ा सा स्टेप करना है कि जो भी नंबर डेसिमल के इस तरफ आ जाए उससे एक डिजिट बड़ा, जैसे यहाँ पे 3 आया तो 3 से बड़ा नंबर होता है 4। तो अगर ये जब भी नेगेटिव का आ जाए ना तो ये गेम इसमें करनी होती है, ये स्टेप पे करना होता है। पहले हमने जो क्वेश्चन किया उसमें 0 आ रहा था, तो 0 से बड़ा 1 होता है, तो यहाँ पे 3 आ गया -3। तो जब भी माइनस का नंबर आ जाए तो -3, क्योंकि 3 से बड़ा एक नंबर 4 होता है, तो 4 इसमें प्लस भी कर लें और 4 इसमें माइनस भी कर लें। माइनस वाले को पहले लिख लें, प्लस वाले को बाद में, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये हमेशा सब में है, प्लस वाले में से इसको माइनस करना होता है। इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया, और जो नेगेटिव वाला होता है ना इसको हमेशा नेगेटिव वाले को इसके डेसिमल के लेफ्ट साइड पे लिखना होता है ऐसे करके। अब यहाँ पे स्टेप आ जाएगा एंटी लॉग का। इस तरफ सिर्फ x बच गया, इस तरफ लॉग होता है ना, शुरू में जो वैल्यू लिखी होती है वो एज इट इज़ आ रही होती है। इक्वल का मतलब होता है ये वैल्यू एज इट इज़ आ रही है, इसको फिर दोबारा बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरफ लॉग था, इस तरफ जाके वो एंटी लॉग बन गया। तो अब एंटी लॉग, इसका एंटी लॉग निकाल लेना है। वैसे तो इसका लॉग टेबल पे जाएंगे तो लॉग टेबल पे जाके हमने एंटी लॉग टेबल में तो 94 को 3 के कॉलम में देखेंगे और 4 का डिफरेंस देखेंगे। तो नहीं तो कैलकुलेटर से हम डायरेक्ट ही इस वाली वैल्यू का कैलकुलेटर से ही एंटी लॉग मालूम कर लेंगे। तो जब हम इसका कैलकुलेटर से एंटी लॉग मालूम करते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि ये 8.778 आ रहा है, और साथ इस तरफ देखिए आ रहा है -4। तो इसका मतलब ये होता है कि डेसिमल जहाँ कहीं भी इसने शो किया हुआ है वहाँ से 4 डिजिट जाएगा माइनस की तरफ, यानी यहाँ से 4 डिजिट माइनस की तरफ जाएगा। तो यहाँ से 1 डिजिट, 2, 3, 4, यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे आएगा, और ये हमारा आंसर है 0.00087778। ये इसका आंसर आ गया, x = ये। अगर हमने चेक करना हो कि क्या आंसर हमारा सही है या गलत है तो हम सिंपल भी कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसका तरीका आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। जिनको पता है वो वीडियो बंद कर लें, जिनको नहीं पता वो इसको देख लें। सिंपल 438, ये पावर का साइन होता है ये वाला, कि पावर 3 है
ऐसे करके फिर मल्टीप्लाई का साइन, तो पहले स्क्वायर रूट का साइन लगा दें। ये स्क्वायर रूट का साइन आ गया 0.056, ये लिख दिया। इसका चाहे आप यहाँ पे आंसर निकाल लें फिर भी ठीक है, नहीं तो आप वो डिवाइडेड बाय, मैं इसको ऐसे कर दिया और डिवाइडेड बाय जो भी आंसर है उसको डिवाइड कर दिया 388 की पावर, ये पावर का साइन आ गया ना 388, ये ऊपर आ रहा है ये वाला पावर 4 है इक्वल टू। अब देखिए वही आ गया जो हमने लास्ट टाइम मैंने कैलकुलेटर से करके दिखाया था कि इस तरह करके आ रहा है। ये 8.77 और ये -4 है जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। तो इसका जो फिर डेसिमल जहाँ कहीं भी है ये वाला, तो 4 डिजिट माइनस की तरफ चला जाएगा, यानी कि ऐसे करके चला जाएगा और यही हमारा आंसर है।